नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने 12th वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं करना चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए और बेल का आइकन आप जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि सब्सक्रिप्शन चैनल को मिल पाए। प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बता सकूँ। ऐसे ही आज की वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊँगा जो कि शायद पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा है। वो शब्द है डिप्रेशन। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो हम लोग जो समझते हैं, और कल तक मैं भी समझता था सही बताऊं, लेकिन जब मैंने सोचा कि डिप्रेशन पे अब वीडियो बनाई जाए तो मैंने डिप्रेशन के बारे में जब पढ़ा तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया। बिल्कुल जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं उससे बहुत अलग। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, डिप्रेशन का मतलब है तनाव, कि अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो डिप्रेशन में आ गए। अब मैं बात करता हूं मेडिकल के अकॉर्डिंग और जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डिप्रेशन क्या होता है वाकई में। ये हो डिप्रेशन जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं तनाव, यही डिप्रेशन है, ये कहना बहुत गलत है। लेकिन एक ये रीजन हो सकता है तनाव डिप्रेशन का, ये कहना सही है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक बीमारी है, एक डिसीज है। जैसे आपको कैंसर हो जाता है आदमी को, ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाता है, और भी कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे ही डिप्रेशन भी हो जाता है। बहुत कॉमन है आज के टाइम में ये। क्योंकि अगर फैक्ट्स की तरफ थोड़ा सा चलें तो 2019 में इंडिया में डिप्रेशन के द्वारा 6.5 लाख मौतें हुई। 6.5 लाख। और ऑल ओवर वर्ल्ड में 25 लाख मौत डिप्रेशन से हुई। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग डिप्रेशन से मरते हैं इन इंडिया और इन वर्ल्ड। इंडिया भी मेजोरिटी आप कह सकते हैं कंट्री में जहां पे लोग ज्यादा डिप्रेस होते हैं यार। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत तरीके के होते हैं डिप्रेशन। उसमें एक डिप्रेशन होता है लो डिफर डिप्रेशन। लो डिफर डिप्रेशन, इसके मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। किसी भी मदर ने बच्चे को जन्म दिया, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, बहुत कम केसेस देखे जाते हैं लेकिन कई हिस्सों में ऐसे केस दिखे जाते हैं जहां पे कि बच्चा बर्थ से डिप्रेशन में आ जाता है, बर्थ से। और जनरली डिप्रेशन में जो बर्थ से आते हैं उनमें क्या केस होता है, जिनका दिमाग जो होता है थोड़ा कमजोर होता है, वो जनरली बर्थ से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाला फैक्ट तो बिल्कुल गलत होगा जो हम लोग समझते हैं तनाव वाला, कि टेंशन है तो डिप्रेशन में आदमी आ जाएगा। उससे भी आ सकता है लेकिन बस उसी से आएगा, ये कहना बहुत गलत है। क्योंकि जिस बच्चे ने भी जन्म लिया है, या फिर आप कह लीजिए जो बच्चा भी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हुआ है, उसको किस बात का टेंशन है? उसको तो किसी बात का टेंशन हो नहीं सकता, तनाव हो नहीं सकता। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अब डिप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मल हर बंदे के लिए, किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए कारण हो सकते हैं कि स्कूल में अच्छा नहीं चल रहा, कुछ कॉलेज में अच्छा नहीं चल रहा, कुछ टीचर से बहस हो गई, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, किसी दोस्त ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, और भी अन्य कारण, कुछ पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा, ग्रेड्स, मार्क्स, फैमिली की टेंशन, इस वजह से। जॉब प्रोफेशनल्स के लिए वो हो सकते हैं कि सैलरी टाइम से नहीं मिल रही, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, किसी बॉस से लड़ाई हो गई, इस तरीके के कुछ रीजंस हो सकते हैं। जो घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या फिर आप कह लीजिए कि ओल्ड बुढ़े लोग हैं, उनके लिए भी कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं कि घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, किसी ने घर से बाहर निकाल दिया, इस तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये कोई भी डिप्रेशन में इस तरीके से आ सकता है, और कई लोगों को बाय बर्थ भी ये हो सकता है। अब डिप्रेशन के आप कह लीजिए सिम्टम्स क्या क्या हैं जिससे डिप्रेशन हमको पता चल जाए। सबसे मेन रीजन जो डिप्रेशन का होता है, जो कि अगर डिप्रेशन है तो 90% केसेस में दिख जाता है, अपने डेली के काम में आप लोगों को आप कह लीजिए कि मन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली नहाना, खाना, सोना ये सब करते हैं, इसमें मन नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा ओ खाना भी है अभी, आपका मन नहीं लगेगा। इवन जो आपको बहुत पसंद है उसमें भी आप नहीं, मन नहीं लगेगा।
तो डिप्रेशन का स्टार्टिंग स्टेज का सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए जो लोगों में देखा जाता है वो सिम्टम है। एक और इसमें हो सकता है आप कह लीजिए सिम्टम कि आपको किसी भी काम में मतलब इंटरेस्ट, एक तो हो गया कि इंटरेस्ट नहीं आएगा, एक आपका करने का मन ही नहीं करेगा कि इस काम को करो ही मत। एक होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आया तब भी आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, करूँगा ही नहीं मैं। ये भी आपको अपने डेली के कामों में आने लगेगा। फिर आपको आप कह लीजिए सर में दर्द भी होने लगता है कई केसेस में कुछ बीमारियां लग जाती हैं डिप्रेशन की वजह से। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर अर्ली बताया जाता है, अगर अर्ली स्टेज में डिप्रेशन का इलाज कर दिया जाए तो लोगों को ये डिप्रेशन है वो ज़्यादा लेवल पे अप पे नहीं जाता, क्योंकि इसके भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कैंसर में लेवल होता है लेवल 1 2 3 4, ऐसे डिप्रेशन में भी लेवल होता है 1 2 3 4। स्टार्टिंग लेवल से अगर डॉक्टर को प्रॉपर दिखाया जाए, जो कि कई लोग नहीं दिखाते हैं डॉक्टरों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत आसान चीज़ें ये तो सही हो जाएगी, लेकिन नहीं, डिप्रेशन एक बीमारी ही है। अगर स्टार्टिंग लेवल में इसका इलाज नहीं मिला तो इवन ये आपकी जान भी ले सकता है, जो कि सो कॉमन है। अब ट्रीटमेंट मिल जाए तो डिप्रेशन को बहुत आराम से सही भी किया जा सकता है, लेकिन दवाइयों के अलावा भी इसके कुछ वो है क्या? जी हाँ, योगा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, उससे डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए वो मिलेगा। या फिर आप कुछ डेज का ऑफ ले सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं जो कि आपकी बहुत फेवरेट है डिप्रेशन से थोड़ा सा बचने के लिए, जिससे कि आप डिप्रेस कम हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा जाता है कि लोग इसका इलाज नहीं लेते, इसको सीरियस तरीके से नहीं लेते। लेकिन बताया ऐसा जाता है मेडिकल, जो कि मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा है, कि जब कोई भी मरीज जिसको डिप्रेशन का शिकार है वो, और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसकी फैमिली को भी अपने आप अपने तरीके से डॉक्टर बताते हैं कि इसको इस लेवल पे भी डिप्रेशन है। और अगर उस लेवल पे डिप्रेशन होता है जहाँ से डॉक्टर को पता हो कि हो सकता है सुसाइड भी कर ले, तो डॉक्टर पहले से ही बता देते हैं कि ही कैन डू सुसाइड और शी कैन डू सुसाइड, बिकॉज डॉक्टर को पहले से पता चल जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। और आदमी सुसाइड जनरली डिप्रेशन के थ्रू तब करता है जब उसको लगे कि अब मेरे लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं, अब मेरे लिए सब कुछ बंद हो चुका है। तो डॉक्टर जनरली उस लेवल पर ये सलाह करते हैं फैमिली वालों को कि अब इनको अकेला मत छोड़िए आप, और दवाइयाँ लगातार देते रहिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि डिप्रेशन के मतलब समझ में आ गया होगा, सिम्टम समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से इससे बच सकते हैं। मेडिकल आपको बहुत ज़रूरी होता है लेना, प्लस कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मन लगे जिनको करने में, वो चीज़ करनी चाहिए डिप्रेशन से बचने के लिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि प्लीज़ 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 सब्सक्रिप्शन आ पाएँ और सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ, और मिलते हैं, बाय।